दोस्तों आपके लिए कैलेंडर की बेहतरीन ट्रिक लाए हैं जिससे कैलेंडर आप चुटकियों में लगा सकते हैं। पहले हम आपको लगा के दिखाते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे किया गया है। ठीक है। देखिए, छठवां दिन सैटरडे आ गया, लेकिन इतनी जल्दी आया कैसे? ये बेहतरीन फार्मूला सीख लेंगे तो आप ओरल भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो पहले इसको सीख आपको हम बताते हैं कैसे करना है। तो इसमें शताब्दी ईयर के लिए थोड़ा सा शेष कोड है जो रटना नहीं है। केवल आपको पता है कि शेष शताब्दी ईयर को 4 से हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो 4 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो शेष 0 1 2 3 3 से ज़्यादा शेष नहीं आ सकता, इसलिए शेष लिख दें 0 1 2 3। अब 0 का कोड 6 होता है। ठीक है। और शताब्दी ईयर में 2 दिन का डिफरेंस होता है, इसलिए 6 से 2 घटाओ 4, 4 से 2 घटाओ 2, 2 से 2 घटाओ 0। तो इसको आप कभी कैलेंडर का सवाल हो तो इतना आप लिख लेंगे तो आपका फिर गलत नहीं होगा। 0 1 2 3 लिखें, फिर इधर 6 लिखो, फिर उसके बाद 4 2। अब 0 कोड 6, 1 का कोड 4, 2 का कोड 2 और 3 का कोड 0। ठीक है। अब इसके बाद मंथ का भी कोड रहता है। मंथ का कोड भी आपको याद नहीं करना, बस एक फिगर में आपको सेंटेंस में याद कर रट लेना है। रटना क्या, समझ लेना है। जनवरी अक्टूबर 0। क्यों? ओ से अक्टूबर, देखो अक्टूबर कैसा होता है 0, अक्टूबर का ओ 0, तो जनवरी अक्टूबर 0। फरवरी मार्च नवंबर 3 महीना एक साथ बस सीरियल रख लो, फरवरी मार्च नवंबर तीनों महीना रख लो। तो फरवरी मार्च नवंबर का कोड कितना हो जाएगा 3। मई, बोलने में ही 1 आ रहा है मई, तो मई कोड कितना हो जाएगा 1। जून, जून का कोड कितना होगा 4, क्योंकि जून में JUN 4 वर्ड का जून है, जून का कोड 4। दिसंबर सितंबर का 5, क्योंकि सितंबर का यस कैसा होता है 5, यस और 5 में कोई डिफरेंस नहीं, तो दिसंबर सितंबर का 5। अप्रैल जुलाई का 6, पी कैसा होता है, देखो अप्रैल का पी 6 का उल्टा 6 ही तो होता है, तो अप्रैल जुलाई का कोड कितना हो जाएगा 6। अगस्त का 2, अगस्त का जी कैसा होता है, देखो जी को अगर कभी कभी लिखते हो तो जल्दी जल्दी में ऐसे खींच देते हो, तो जी कैसा हो गया 2 जैसा, तो जी का कोड कैसा हो गया 2। ठीक है। और लीप ईयर में जनवरी 6 होता है, फरवरी 2 होता है। ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, देखो 25 दिन है तो दिन 25 लिख दिए। दिसंबर सितंबर, सितंबर का कैसा होता है 5, तो दिसंबर कोड 5। मेन ये है, शेष बस यही यूज करते हैं, शेष का यूज यही होता है। ठीक है। शेष यही देखते हैं, तो इसको ध्यान दे दो कि शेष यही देखते हैं। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे कि शेष देखेंगे, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे शेष कितना बचेगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 को जब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा 0 आ गया। अब जब शेष हमारा 0 आ गया, ठीक है, तो 0 का कोड क्या है 6, तो 0 का कोड हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 लिख दिए। ठीक है। 4 का क्या आ गया, 4 से 20 को डिवाइड किया 0 आया शेष। ठीक है। शेष आ गया 0, और 0 का कोड क्या होता है 6, यहाँ से पता हो गया। बस इस शेष कोड का बस यही काम है कि शताब्दी ईयर को जब डिवाइड किए 4 से तो जितना आया, अगर 0 आया तो 6 लिखेंगे, 1 आया तो 4 लिखेंगे, 2 आया तो 2 लिखेंगे, और 3 आया तो 0 लिखेंगे कोड। ठीक है। अब देखो ये 5 क्यों लिखे, ये 5 लिखे क्योंकि इसको भी 4 से डिवाइड किए हैं, और ये 21 यहाँ से पूरा उतारे हैं। 4 से इसको क्यों डिवाइड किए, 21 साल है, 21 साल तो 21 साल पूरा है, लेकिन 21 साल में लीप ईयर होता है, 4 साल में हर बार लीप ईयर आता है, इसलिए इसको 4 से डिवाइड करके यहाँ लिख दिए। 4 साल में लीप ईयर आता है, इसलिए इसको 4 से डिवाइड करके यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ लीप ईयर। तो 21 साल में लगभग 5 लीप ईयर तो आएगा ही, तो ये 5 लीप ईयर हो गया। ठीक है। अब इसको पूरा ऐड करो, सबको ऐड करो, या 7 से डिवाइड करो, या तो सबको अलग अलग 7 से डिवाइड करो। देखो ऐड करोगे सबको तो क्या आएगा, ऐड करोगे तो 21 25, ठीक है, 51 और 11 62, कितना आ गया, सबको जोड़ दिया 62 आ गया। ठीक है। अब 62 को हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि
एक हफ्ता कितने दिन का होता है? 7 दिन का, इसलिए 62 को 7 से डिवाइड किए, 8 बार में 56, कितना बच गया? 6 बच गया। छठवां दिन देखो सैटरडे आ गया, ठीक है। ये तो सबको जोड़ने पे ही आया, लेकिन हम इतने ये बिना जोड़े क्यों किए? देखो हम बिना जोड़े इसलिए कर लिए क्योंकि हमको पता है 25 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचेगा। तो जब हमें सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करना है तो हम डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे 21 7 से डिवाइड किए तो 0 बच गया, इसका काम खत्म। अब इधर देखो 4 इधर बचा, 5 5 10 6 16, 5 5 10 6 16, 16 को जब 7 से डिवाइड किए 2 बच गया। तो 5 5 10 6 16 को 7 से डिवाइड किए 2 बच गया, और ये 7 से डिवाइड किए तो 0 आ गया, और यहाँ डिवाइड किए तो 4 बच गया, ठीक है। तो अब ये 4 2 6, तो 6 लिख दिए। तो सबको या तो सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करो, जो शेष बचे उतना वही दिन होगा, या तो डायरेक्ट कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, लिख देते हैं 20 जुलाई, ठीक है, 1930, ठीक है। अब देखो 20 जुलाई है तो 20 तो पूरा होगा, अप्रैल जुलाई एक साथ है तो अप्रैल का पी कैसा होता है 6, तो जुलाई कोड कितना हो जाएगा 6। 19 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा, ठीक है। और 3 का कोड क्या होता है? यहाँ से 0 होता है, तो 3 का कोड क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब 30 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 28, 7 बार में कितने लीप ईयर होगा? 7, और 30 को पूरा लिख दो, ठीक है। 30 को पूरा लिख दिए, ठीक है। जब 30 को पूरा लिख दी, अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करो या डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लो। देखो सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करने से टाइम ज़्यादा लगता है। अब इसको 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 2 बच गया। 7 को करो, ये 0 बच गया, ठीक है। ये 20 26 जोड़ो 26, 26 को 7 से डिवाइड करो, 21 कट गया, 5 बच गया, 5 2 7, कितना आ गया? 7। 7 मतलब या तो 7 को 7 से डिवाइड करो 0 आ जाएगा, या 7 मतलब संडे ही मान लो, तो क्या हो गया? संडे हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ते तो वही आता, देखो 20 30 50, ठीक है, और 7 6 13 63, कितना आ गया? 63। 63 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 9 बार में 63, 0 आ गया। 0 का कोड क्या है? 0 या 7 को संडे ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है ना, 0 का क्या हो जाएगा? संडे। बस इसमें कुछ करना नहीं, एक बार ध्यान से फिर से देखो। शताब्दी शेष केवल इसी पे यूज होता है, जो शेष कोड का काम है केवल इसके ऊपर होता है, इस शेष का कोड बस यही यूज करते हैं, और इसका कोई काम नहीं। और जनवरी इसका तो जान ही रहे हो, जब जो दिया रहेगा, जुलाई दिया रहेगा तो जुलाई का यूज करेंगे। और इसको सीक्वेंस में बस याद कर लो। सीक्वेंस में कैसे याद करेंगे? जनवरी अक्टूबर हो से अक्टूबर हो से 0, जनवरी अक्टूबर का 0, फरवरी मार्च नवंबर 3 महीना 3, मई बोलने में आई आया आई का 1, जून 4 दिन का 4, दिसंबर सितंबर यस कैसा होता है 5, दिसंबर सितंबर 5, अप्रैल जुलाई पी, अप्रैल का पी कैसा होता है? अप्रैल जुलाई 6, और अगस्त का जी कैसा होता है? 2 जैसा, तो 7, अगस्त का जी कैसा होता है? 2 जैसा, तो कोड क्या हो गया? 2। अब लीप ईयर जनवरी 6 फरवरी 2, ये तो याद हो जाएगा इतना बस। तो ये सब तो याद ही नहीं करना, बस सीक्वेंस में देखना है। जैसे जनवरी अक्टूबर ओस अक्टूबर ओस 0, फरवरी मार्च नवंबर 3 महीना 3, मई का 1, जून का 4, जून 4 दिन का 4 वर्ड का होता है JUNE, जून का 4, दिसंबर सितंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, अगस्त का जी 2, तो अगस्त का कोड 2। ये कोई कोड नहीं, ये तो बस बताने के लिए मंडे से हम पहला दिन काउंट करते हैं। जब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो मंडे पहला, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को 7 को या 0 को, ठीक है। अब देखो इसमें अब एक सवाल आजकल थोड़ा सा ट्रेंड में देता है, तो उसको देख लो। जैसे इसी को देखो, अगर कह रहा है 20 जुलाई 19, या ऊपर वाले की देख लो, ठीक है, नीचे वाले को देखो,
20 जुलाई 1930 है, ठीक है, को अगर कह रहा है कि कौन सा संडे कह रहा है, ठीक है, फिर कह दे 20 जुलाई 1930 को अगर संडे है, ठीक है, कहते तो अब कह दे कि 25 दिसंबर, ठीक है, ये संडे कह चुका है, ठीक है, उसके बाद कह रहा 25 दिसंबर 1930 को कौन सा दिन होगा। देखो महीना वही है, साल वही है, बस 20 जुलाई था, 25 दिसंबर कह रहा है, तो जुलाई तो हम संडे कहाँ है, ठीक है, इसका भी उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, कोई अलग फार्मूला नहीं लगाएंगे, उसी तरह कैलकुलेट करके बता देंगे। अब इसका 25 का तो 25 लिख लेंगे, दिसंबर सितंबर कितना 5, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का कोड 0, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28 7 और 30 पूरा लिख दिए, ठीक है, 30 पूरा लिख दिए। अब 30 को 7 से डिवाइड कर देंगे 2 बच जाएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 और 25 5 30, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 2 2 4 2 2 4, चौथा दिन कौन सा हो जाएगा, चौथा दिन थर्सडे आएगा, तो थर्सडे। ये तो कैलकुलेटेड डे है, ये तो एक्चुअल होता है जो कैलेंडर में वो डेट है। लेकिन अगर यहाँ इसी सवाल में कहते 20 जुलाई 1930 को संडे के जगह अगर बोल दे मंडे है, ठीक है, क्या बोल दे मंडे, संडे की जगह क्या बोल दे मंडे, तो पहले तो तब दोनों को कैलकुलेट करना होगा, तो पहले इसको हम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, ऐसे सवाल में हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पहले इसको और इसको दोनों को, क्योंकि हमको पता नहीं कि एक्चुअल मंडे आ रहा है कि संडे आ रहा है, वो तो हमको कुछ भी कह सकता है, मंडे कह सकता है, ट्यूसडे कह सकता है, वेडनेसडे कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, पहले इसका एक्चुअल फाइंड करेंगे। ये मान लो मंडे कह रहा था सवाल में, या मान लो ट्यूसडे कह रहा था, ठीक है, ट्यूसडे कह रहा था सवाल में, और हम जब फाइंड किए तो हमारा क्या आ गया, संडे आ गया, ठीक है, सवाल में ट्यूसडे कह रहा था, हम फाइंड किए संडे आ गया। अब दूसरे वाले का पूछ रहा है, तो दूसरे वाले का हम फाइंड किए, हमारा थर्सडे आ गया। तो अब इसमें सवाल में क्या करेंगे, इसमें देखो यही करेंगे, संडे कितने दिन बाद ट्यूसडे आया, मंडे ट्यूसडे दूसरे दिन, तो थर्सडे बाद कितने दिन आगे जाएंगे, 2 दिन, थर्सडे बाद फ्राइडे सैटरडे, तो इसको थर्सडे हमारा भले आया, तो इसको हम, लेकिन जब ये 2 दिन बाद का दिन बता रहा है, संडे है एक्चुअल और बता रहा है ट्यूसडे, उसी तरह थर्सडे एक्चुअल है तो हम बताएंगे क्या, थर्सडे 2 दिन बाद सैटरडे आएगा, फ्राइडे और सैटरडे आएगा ना, ठीक है, थर्सडे 2 दिन बाद क्या आएगा, सैटरडे आ जाएगा। तो ऐसे सवालों में केवल यही करना होता है, इससे सारा सवाल कैलेंडर का लगेगा, कोई इससे नहीं छूटेगा। अगर यही पूछ ले मान लो 25 दिसंबर 2021 को, एक्चुअल में तो सैटरडे आया है, ठीक है, अगर ये कह दे मान लो संडे कह दे, ठीक है, संडे कह दे और पूछ ले, और दूसरा सवाल पूछ ले संडे कह दे, ठीक है, और दूसरा सवाल पूछ ले कि 3 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, संडे कह रहा है और एक्चुअल में आया है सैटरडे, ठीक है, ऐसे ही साल पूछता है, कई साल बाद का भी, अगर 25 दिसंबर को सैटरडे आ रहा है लेकिन वो संडे कह रहा है, ठीक है, इसका 3 जनवरी को पूछेंगे तो इसमें वही काम करेंगे, पहले 3 जनवरी का निकाल लेंगे, तो 3 जनवरी का 3 हो गया, जनवरी नॉर्मल लिया तो जनवरी कोड क्या होता है, जनवरी अक्टूबर दोनों 0, ठीक है, 20 को जब 4 से डिवाइड किए तो हमको पता है कि 0 आएगा, 0 का कोड क्या होता है 6, 30 को 4 से डिवाइड किए 7 बार में और 30 पूरा लिख दिए, ठीक है, आपको पता है शेष इसी पे यूज होता है। अब इसको 4 से डिवाइड करें 0 आएगा, 0 आएगा, 0 का कोड
6 होता है। ठीक है, अब ये 30 को पूरा लिख दी। अब देखो इसको भी वही काम करेंगे, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको 2 बच जाएगा। ठीक है, और 7 को 7 से करेंगे 0, 6 3 9, 9 को 7 से करेंगे तो 2, 6 3 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 2 4, 4। चौथा दिन मतलब थर्सडे। ठीक है, चौथा दिन मतलब थर्सडे। तो थर्सडे है, यहाँ पे देखो इसका निकाले तो सैटरडे आ रहा था, लेकिन संडे कह रहा है, एक दिन बाद कह रहा है, तो थर्सडे का एक दिन बाद क्या आएगा? फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। क्योंकि एक्चुअल में दोनों को निकालना पड़ेगा, एक बार इसका निकाल देंगे, इसका निकाल देंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा, तो ओरल निकल जाएगा। बस एक बार आप इसको यूज करना सीख लेंगे। इसका क्या हो जाएगा? सैटरडे, और कह रहा है कि संडे है, एक दिन बाद, तो एक दिन इसमें भी जोड़ दे, थर्सडे आ रहा है, थर्सडे में एक दिन जोड़ेंगे तो थर्सडे के बाद फ्राइडे। ठीक है, थर्सडे के बाद क्या आता है? देखो फ्राइडे आता है। तो बस इसमें यही करना है, इसका सारा सवाल इससे लगेगा। आप लोग को जो भी क्वेश्चन डाउट हो तो हम टेलीग्राम ग्रुप भी बना देंगे, उसमें भेज दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दो तो हम पूरा सॉल्व करवा देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। कैलेंडर कोई सवाल नहीं फंसेगा, और आप लोग को जो ये याद करने का ट्रिक है इसको ध्यान देना। हम पूरे रीजनिंग की जितनी भी चीज़ें याद करनी है सारा इसी फॉर्मेट बताएंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस जनवरी अक्टूबर हो से अक्टूबर, हो से 0, फरवरी मार्च नवंबर, 3 महीने एक साथ, तो तीनों का कोड 3। मई बोलने में ही 1 आ रहा है तो 1। जून 4 वर्ड का होता है 4। दिसंबर सितंबर, सितंबर एस कैसा होता है 5, तो 5। जो अप्रैल जुलाई पी कैसा होता है 6, अप्रैल जुलाई का 6। अगस्त का जी कैसा होता है 2। फिर लीप ईयर जनवरी 6, फरवरी 2। और ये शेष कोड भी कोई कठिन तो है नहीं, 4 से कोई चीज को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। अब 0 का 6 बस समझ लो, तो 6 से 2 2 कम जाओ, 4 2 0, तो 3 का कोड 0 हो गया, 1 का 2, 1 का 2 का 2, 3 का 0 और 1 का 4, 0 का 6। अधिकतर इसी का यूज होता है, 0 का हमेशा 6 और 3 का हो। अब ये कोड कहाँ से यूज हो रहा पता ही है, 4 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 0, इसी 0 का शेष कोड यूज करते हैं। और ये तो पूरा ईयर है, इसको पूरा लिखते हैं, और इसको 4 से डिवाइड करके लीप ईयर लिखते हैं। बस यही करना है सारे सवाल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करें कि क्या आपको और इसके बारे में जानना है कैलेंडर में। इससे कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा ही नहीं आप कैलेंडर का। बस एक फार्मूला है, और ये पूरा कैलेंडर के हर एक पार्ट को सॉल्व करने के लिए काफ़ी है आपको। इसके अलावा आपको कैलेंडर में कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा अगर ये सीख गए तो।